ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम आत्माओं का प्यार एक पिता से है, तो ही पिता तुम्हें आत्मा का परिचय दे रहे हैं। तो आत्मिक भान से ही सबसे नाता रखने को कह रहे हैं, शरीर से नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तुम्हें आत्मा का परिचय दिया, तो तुम्हें सब के साथ आत्मिक दृष्टि से रहना है। मैं भी आत्मा और सभी आत्मा, अर्थात सबको दोस्ती की निगाह से देखना। जैसे दो दोस्त कितना प्रेम से रहते हैं ना। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि चलो ना मिट्टी के दो पुतले बनाते हैं। और उन्होंने बनाया दो पुतले, और एक का नाम अपने नाम पे रखा, दूसरे का अपने दोस्त के नाम पे। और फिर दोस्त को बोला कि इसको मतलब मिला देते, तोड़ देते हैं। मिट्टी को तोड़ दिया, फिर बोला कि अब फिर बनाते हैं। और जब पूरी मिट्टी मिल गई, उसमें से फिर बोला कि दो पुतले बनाओ, मेरे नाम का तुम्हारे नाम का। जब उसने बनाया तो उसने कितनी सुंदर बात बोली कि देखा, अब ये दोनों एकदम सेम टू सेम हो गए। हाँ, एक में कुछ कुछ तुम जैसा होगा और एक में कुछ कुछ मैं जैसा हो गया। मतलब दोनों के विचार एकदम आत्मा से मिल गए, है ना बड़ी बात। तो यहाँ तो हमें खुदा दोस्त इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो हमें उनके जैसा बनना है ना। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो ही माया याद में विघ्न डालती है। बाबा कह रहे कि तुम पुरुषार्थ तो करते हो कि याद करे अपने पापों को भस्म कर, क्योंकि मालूम है, लेकिन माया याद में विघ्न डालती है। बाबा उस्ताद हैं जो माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। उस्ताद को पहचान कर जितना याद करेंगे तो खुशी बढ़ेगी, जिससे पुरुषार्थ और सर्विस खूब परवान चढ़ेगी और हम माया जीत बन जाएंगे। तो देखा, माया जीत बनने की युक्ति, जितना जितना बाबा उस्ताद से माया से लड़ने की टेक्निक सीखेंगे ना, उतना उतना हम इस खेल में, इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे। गीत है आज की मुरली का, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बच्चे बाबा से कह रहे हैं, बाबा ये पाप की दुनिया बन गई, दुख की दुनिया है, इससे हमें दूर ले चलो। तो बाबा क्या जवाब देते हैं बच्चे को, क्योंकि बाबा कहाँ ले जाने आए हैं, उस पर एक बहुत सुंदर गीत है। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, ये शरीर भी न हो, बस शांति ही शांति मिले। परम धाम घर की ओर चले, जहाँ सूर्य व चांद सितारे की नहीं होगी दरकार, बस आत्मा रूप में रहना ही है सच्चा श्रृंगार। मेरे साथ रहो, शक्तियों से भरो, फिर जाना धरा पर सार। सतयुग में रहो, सदा संपन्न रहो, यही है एक पिता की दुआ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। ओम शांति। कितना सुंदर बाबा के द्वारा गाया गीत है ना। तभी तो भगवान हमें वापस ले जाने आए हैं और फिर परम धाम में ले जाकर हमें सत्युग में भेजेंगे, जहाँ हम माला माल रहेंगे 21 जन्म के लिए। हीरे जवाहर के हमारे महल होंगे। तो सबको चलना है ना, उसी की पढ़ाई तो भगवान हमसे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। बाबा, आत्मा अपने परम पिता को पुकारती है। बाबा कह रहे कि आत्मा अपने परम पिता को पुकारती है, पर प्यार आत्मा से होना चाहिए ना, शरीर से नहीं। मालूम ही नहीं किसी को। बाबा हमें आत्मा में टिकना सिखा रहे हैं, आत्मा से प्यार करना सिखा रहे हैं, क्योंकि शरीर खत्म। तो
शरीर तो खत्म होगा लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अविनाशी चीज़ से प्यार करो। और कहते भी हैं ना कि भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है मगर भावनाओं का नहीं, इन्हें तो दिल से समझना पड़ता है। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं, उनकी भावना को समझो कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, बच्चों को मालूम है योग बल से पाप भस्म होते हैं, कोई पानी से नहीं। पानी तो शरीर को धोती है, आत्मा को नहीं। और संस्कार तो सारे आत्मा में, शरीर तो बाहर का खोल है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि बच्चों को निश्चय है कि याद से पाप भस्म होते हैं और निश्चय कर पुरुषार्थ करना चाहिए, सब पता है। हाँ, पुरुषार्थ तीव्र करेंगे तो माया के विघ्न दूर होंगे, क्योंकि रुस्तम बच्चों से माया भी रुस्तम बन के लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। सही बात है। हाँ, हम खेल खेल रहे किसी के साथ, हाँ, जैसे रैकेट खेले, बैडमिंटन, कैरम, लूडो, कुछ भी खेल रहे, और कोई छोटा बच्चा उसे खेलने नहीं आ रहा है, तो क्या उससे खेलने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कोई पक्का खिलाड़ी चाहिए जिसको हमें जिसके साथ मज़ा आ जाए, है ना, मतलब जोश से, एकदम मतलब एकदम इंटरेस्ट से खेले। तो वही बात माया के साथ भी, माया भी कच्चों से नहीं लड़ती, जो जितने पक्के होते हैं ना उनके साथ माया भी एकदम अपनी पूरी पांप लगाती है। तो हमेशा बच्चों को ख्याल रखना है कि हमें माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा तो समझाते हैं कैसे जीते। माया भी समर्थ है ना। माया भी ताकतवर क्यों है? क्योंकि अभी सारी दुनिया में माया का ही तो राज है। सभी के मन से पूछो कि क्या मन में क्या क्यों नहीं आता, क्या किसी के प्रति क्रोध नहीं आता, किसी के प्रति चिढ़न नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। मोह तो सभी के अंदर है। हाँ, क्रोध भले लोग नहीं भी करें, माफ़ कर दे, लेकिन अंदर मन में तो आता ही है। लेकिन मोह तो बिल्कुल रहता है सबके अंदर, किसी न किसी चीज़ से। तो माया का राज हो गया ना, सबके अंदर जब माया व्याप्त है तो माया तो ताकतवर होगी। तभी तो हमें जो उस्ताद मिले हैं उनसे टेक्निक जानकर हमें नंबरवार आगे बढ़ना है। तो जो बाबा को जानते हैं तो खुशी में तो रहेंगे, तो उनका पुरुषार्थ भी खूब चढ़ेगा और सर्विस भी खूब बढ़ेगी। और कहते हैं ना, बाबा तो कहते हैं ना, उड़ते रहो। तो उड़ान बड़ी चीज़ है, खूब उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी सफलता के लिए तालियां बजाने वाले और गले मिलने वाले तो नीचे ही रहते हैं। सुंदर बात है ना। हमें उड़ना है लेकिन अहंकार में नहीं, धरती पे पाँव रहे हमारे। कौन सिखा रहा है? उस भाव में चले। हमने बहुत सीख लिया, हम बहुत काबिल बन गए, नहीं। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि अभी मनुष्य विश्व में शांति कैसे हो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम सबको सिद्ध करके बताओ कि शांति अभी विश्व में हो ही नहीं सकती। शांति तो सुख धाम में है। हाँ, शांति सुख तो सुख धाम में है। सारे विश्व में शांति थी 5000 वर्ष पहले। फिर सृष्टि को चक्र तो लगाना ही है, मतलब 5000 वर्ष पहले शांति थी, तो अभी फिर से सृष्टि घूमेगी। जब 5000 वर्ष बीतेंगे तो फिर शांति आएगी, अभी तो शांति है नहीं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि गृहस्थ व्यवहार में सभी को ऑनर है कि हमें पावन बनना जरूर है। तो घर बार बच्चे सब संभालो, पर बुद्धि एक शिव पिता की तरफ रहे। क्योंकि पता है ना, पापों का बोझा बहुत सिर पर है, जो याद से ही कटेगी। तो एक एक सेकंड कितनी कीमती है हमारी। कल भी बाबा ने बोला था ना कि ज्ञान रत्नों की अथाह अपार कमाई जमा करो, जितना चाहो उतना। तो भगवान का पावन बनाने का पाठ अभी ही चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। सुंदर बात है ना, क्योंकि रिपीट होता है ना। तो अभी 5000 वर्ष के बाद बाबा आए हैं, फिर जब 5000 वर्ष तक पूरा रिपीट होगा, चक सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम आएगा, तब भगवान आएंगे। तो अभी एक एक सेकंड हमें बिल्कुल व्यर्थ में नहीं गंवाना है, कमाई करते जानी है। बाबा गारंटी कहते कि योग बल द्वारा तुम 21 जन्म रोगी नहीं बनोगे। भक्ति मार्ग में अनजाने में कितना याद करते हैं, बिना जाने ना, भगवान को जानते नहीं लेकिन फिर भी याद करते। तो अभी तो मैं तुम्हें बैठ समझा रहा हूँ। बच्चे, अंतमति सो गति। बाबा सबको ले जाने आए हैं। गीत में भी था ना कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ।
हम सब सीताओं को हमारे परमात्मा राम ही इस रावण की जेल से छुड़ाए, लिबरेट करके ले जाएंगे। और कहते हुए है ना कि हम सब ने इतनी गलतियां की जो हम रावण की जेल में आ गए, कैद में आ गए। तो जिंदगी में इतनी गलती न करो कि रबर ही घिस जाए, और रबर भी इतनी न घिसो कि पेपर ही फट जाए। तो हमें गलतियों से सबक लेकर भगवान जो हमें बताते हैं ना, उस पर अच्छी रीति चलना है और चलाना भी है। फिर आगे बाबा ने बोला कि ड्रामानुसार तुम सभी पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, फिर रावण राज में अपवित्र गृहस्थी बन गए। मनुष्य तुमको कहते सभी पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? तो उनको बोलो कि सन्यासी पवित्र दुनिया, सन्यासी भी तो पवित्र रहते, तो क्या दुनिया बंद हो गई? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई कि अब अनाज भी नहीं मिलेंगे, और ये अंतिम जन्म में तो कितनी सृष्टि बढ़ाएंगे। बाबा बोल रहे युक्ति से, मीठे से बोलो कि अब तो अंतिम जन्म में इतने सारे मनुष्य आत्मा हो गए जिसके लिए खाने को भी नहीं जुटेगा, तो कितनी सृष्टि बढ़ाएंगे। तो ये बातें तुम सबको समझाओ, क्योंकि भगवान सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, जिन्हें आंखों से नहीं बुद्धि से देखा जाता है। परमात्मा को हम चमड़े के नैन से नहीं देख सकते, मन की आंखों से, आत्मिक दृष्टि से ही परमात्मा को फील कर सकते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि तुम तो जानते हो कि एक भारत ही खंड था, बाकी और कोई खंड तो थे नहीं। अभी तो कितने खंड हो गए हैं। तो अभी सब खेल का अंत हो गया है, मतलब अंत आ गया है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान जरूर आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे यह नहीं मालूम किसी को। जो भक्त आत्मा है ना, उनके मन में ये भावना है कि भगवान हमारी भक्ति से खुश होकर जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, यह नहीं पता। तो ही जास्ती भक्ति करने वाले ही जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, कम भक्ति करेंगे उनका योग नहीं लगेगा। देखो बाबा ने इसको भी क्लियर बता दिया ना कि योग नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, इसका अर्थ है आपने कम भक्ति की, तो ये भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति पूरी होने वाली है। फिर भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना है, माया पहलवान देख हार्ट फेल भी नहीं होना है, क्योंकि तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा देखो सब कुछ बताते हैं ना कि तुम्हें माया को देखकर हार्ट फेल नहीं करनी है, बस निश्चय रखो कि भगवान हमारा साथी है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं भोला व्यापारी हूँ, तुम मुझे मुट्ठी चावल देकर 21 जन्मों के लिए महल माड़ी ले लेते हो ना, तो सोचो मैं कितना ब्याज दे देता हूँ। बोलो जो जितना चाहिए भविष्य 21 पीढ़ी के लिए जमा करो, मगर अंत में नहीं देंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही हूँ। बाबा देखो सबकी नस पकड़ रहे कि मैं अंत में नहीं दूंगा, लेना है तो अभी ले लो। अनाड़ी नहीं हूँ मैं कि काम में आवे ही नहीं, वह ब्याज भर कर देना पड़े। ऐसों का थोड़ी ना लेंगे बाबा। नंबर 1 भोला जो हूँ, बाबा अपनी बात बता रहे हैं ना कितने मीठे से कि मैं नंबर 1 भोला तो हूँ, लेकिन इतना अनाड़ी व्यापारी भी नहीं कि लास्ट में आओगे चाहोगे कि पूरा मिल जाए। अब एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, और आप आ रहे हो दिसंबर फर्स्ट वीक में या नवंबर लास्ट में, और चाहोगे कि हम जो फर्स्ट दिन से पढ़ाई पढ़ रहा उसके जैसा मुझे भी मिले। हाँ नहीं, तुम जितना लास्ट में आओ तो तुमको उतना ही मिलेगा। मैं इतना भोला नहीं हूँ कि तुम्हारा उस वक्त ज़्यादा ले लूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हें देना ही नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल लास्ट में आए हो। और सब कुछ पढ़ाई पर निर्भर है। हाँ, पढ़ाई व याद में अव्वल आना है। हाँ, पीछे भी अगर आए लेकिन पढ़ाई भी अगर अच्छा हो, बाबा यहाँ पे ये भी विचार बता रहे हैं कि बहुत लास्ट में आए लेकिन पढ़ाई में जब नंबर 1 चले गए, तो उनका मैं पूरा लूँगा, और उन्हें पूरा दूंगा भी, ब्याज सहित दूंगा, है ना। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम तो बहुत लेट आए, हम तो गरीब हैं, हाँ हम तो बहुत कमज़ोर हैं, नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि गरीब से नज़दीक का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, व अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ चढ़कर जताते हैं लोग। तो दुनिया में तो ऐसा होता है, लेकिन बाबा तो यहाँ गरीबों के ही मसीहा हैं, गरीब निवाज जो हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चल,
विश्व की बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी देकर 21 जन्म के लिए महल ले लेना है, भविष्य कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबके साथ बहुत प्रेम से रहना है, सारे रिश्ते नाते के साथ एकदम मिलजुल कर रहना है। नहीं तो दुनिया में क्या हो रहा है, 4 रिश्तेदार साथ साथ तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। तो ऐसा नहीं, हमें जीते जी सबके साथ मिलजुल कर रहना है और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, उससे ममत्व मिटा देना है। मतलब पुराने संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, इनसे धीरे धीरे नाता तोड़ना है और बुद्धि सदा रहे भगवान की तरफ, चकोर की तरह, है ना। और कहते भी हैं ना, मोहब्बत में कितनी ताकत है। यदि मोहब्बत में ऐब होता तो बाबा कभी हमारी तरफ नहीं देखते। भगवान ने तो हमसे निस्वार्थ मोहब्बत की है ना। सुंदर बात है ना, इतनी अच्छी बाबा की वाणी चलती है कि मन तो करता है कि एकदम सुनते रहो। और लास्ट में जब बाबा वरदान देते हैं ना, तो एकदम योग से उसे एकदम जीवन में उतार ही लेना चाहिए कि भगवान हमें इतना माला माल कर रहे हैं योग से, हम उनकी बात पर न चले, मतलब मुरली को याद न रखें, और फिर भी हमें जीवन में विघ्न आ रहे हैं, हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिक्सचरिटी हो रही है। हमारे मन पर किसी चीज़ का दाग लगा हुआ है, हम पुरुषार्थ में सही रीति नहीं चल रहे हैं, है ना। कल का ही वरदान था ना, लाइट्स के अनुभव सभी लोगों ने किए होंगे ना। कलर्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसे बार बार उसको विजुलाइज करें और उसका यूज़ करें, योग में प्रयोग करें। बाबा से आराम से बैठ जाएं, चारों तरफ से बुद्धि योग को हटाकर एक ईश्वर को याद करने का अभ्यास डाल लें, क्योंकि अभ्यास से ही मनुष्य परफेक्ट होता है। और अब तो समय लग ही रहा है कि हमें निरंतर ईश्वर की याद में रहनी है, क्योंकि याद की छत्र छाया में ही हम सदा सेफ रह सकते हैं। वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा पिता के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही बनो। 1000 भुजा वाले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। बाबा ब्रह्मा बाबा का इतना महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है ना, तो उन्होंने एक साकार तन का आधार लिया, शरीर लिया, मुख लिया, आँखें ली, कर्मेंद्रियाँ ली, हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आत्मा तो बात नहीं कर सकती ना, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है। इसे जब मुख मिलेगा तभी तो वो बोलेगी ना, बाकी प्रेरणा से तो कुछ नहीं होगा। तभी बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा पिता के साथ का अनुभव करो तो सच्चे स्नेही बनेंगे। मैं आत्मा अपने आप को शरीर से ऊपर सूक्ष्म रूप में देखे, मैं लाइट रूप में, फरिश्ता रूप में अपने को देखे। मन बुद्धि से सोचे कि मैं शरीर नहीं, मैं एक फरिश्ता हूँ, मेरा लाइट का शरीर है, एकदम हल्का। अब मैं फरिश्ता इस कमरे से ऊपर उठती हूँ। विजुलाइज करें कि मेरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो यहीं नीचे बैठा है, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर ऊपर इस कमरे से ऊपर उठ रहा है। मैं इस जग से ऊपर, आकाश से ऊपर सूक्ष्म वतन में आ पहुंची हूँ। वहाँ देखिए बादलों से भरा एक संसार है, एक वतन है जहाँ बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में हैं
उनके मस्तक पर शिव बाबा विराजमान हैं। विजुलाइज करें, मेरे ठीक सामने बाप दादा खड़े हैं। बाबा के मस्तक से, नैनों से शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। कुछ पल के लिए इन किरणों को अपने आप में समाहित होने दें। बाबा की लाइट शक्तियाँ मुझ पे पड़ने से मैं आत्मा और हल्की होती जा रही हूँ, एकदम हल्की। मेरे मन पर किसी बात का कोई दाग नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं। बाप दादा की किरणें मुझे जन्म जन्म के लिए हील कर रही है। मैं आत्मा संतुष्ट बनती जा रही हूँ। हजार भुजा वाले ब्रह्मा पिता के बिगैर बाबा कुछ नहीं कर सकते। इस भान से हम बाप दादा का अत्यंत मान करें। इसीलिए कभी भी इनसे जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनना है। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। पिता के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा में स्नेही बनाएगा। जैसे कहते हैं ना, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन फिर झुककर भरकर आती है ना। उसी तरह जीवन में भी जब कोई झुकता है तो अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर उठता है। हम आत्माएं अपने मन को हर किसी के लिए साफ कर रहे हैं, मन से झुक रहे हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए, क्योंकि भरने वाले तो वही हैं। हम ये अनुभव करके देखें, जब भगवान के काम को हम करेंगे, उनके नियम प्रमाण चलेंगे, तो हमारे हर छोटे से बड़े संकल्प पूर्ण होंगे। बाबा गारंटी करते हैं, बस उनके नियम पर निरंतर चलना है। स्लोगन दिया बाबा ने, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। तो यही सूक्ष्म शरीर हमारा अशरीर स्थिति का अभ्यास है। अपने आप को एकदम लाइट के रूप में देखें, आत्मा रूप में देखें। फील करें कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, असफलता अनाथ होती है, मगर सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो हमें असफल नहीं होना है। अब हम अनाथों के नाथ आ चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल।